लेक्चर नंबर 2 में हमने ये देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारा दोस्त है, तो हमारा दोस्त कैसे है, क्यों हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को दोस्त कहते हैं। तो हमने ये देखा था कर्ड बनाना, पनीर बनाना, ये सब देखा था ना। मेडिसिन देखे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म से कैसे कैसे मेडिसिन आते हैं, ये देखे थे ना। अल्कोहल देखा था, फर्मेंटेशन देखा था। वही कह रहा हूँ मैं सब पढ़ाऊँगा। मैंने फर्मेंटेशन का डिफिनीशन ही बताया था। फर्मेंटेशन का यहाँ तक बताया था कि तुम फर्मेंटेशन का अपना डिफिनीशन बना सकते हो किसी भी चीज़ का। अगर कोई चीज़ फर्मेंटेशन से बन रहा है तो उस प्रोसेस को लिख देना और वही उसका डिफिनीशन हो जाएगा। हम इडली डोसा बताए थे, इडली डोसा बताया था ना, इडली डोसा ये सब फर्मेंटेशन से बना था। मैं ये बताया था अल्कोहल ये फर्मेंटेशन वाला बताया था मैं। तो ये सब है, तो वही कह रहा हूँ। इसमें क्या पढ़ूंगा आगे, मेडिसिनल यूज़, मेडिसिन का पेनिसिलिन का डिस्कवरी कैसे हुआ ये देखेंगे। फिर उसका वैक्सीन क्या होता है ये देखेंगे। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, वही नाइट्रोजन साइकिल वाला N2 साइकिल जो हम पहले भी पढ़ा रखा है, ये भी एक बार और देखेंगे। क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, इसमें ये होता है कि देखो मान लो कोई ऑर्गेनिज्म डेड है, मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर में प्रेजेंट ही नहीं है या पूरे एटमॉस्फेयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है बायोस्फीयर में, तो क्या होगा, ये डेड ऑर्गेनिज्म कभी सड़ेगा नहीं, सड़ेगा। तो फिर ये डेड ऐसे का ऐसे रहेगा। तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसको तोड़ेगा, इसको सड़ाएगा, फिर इसको ह्यूमस में बदलेगा, जो प्लांट फिर यूज़ में ले लेगा। तो वही है, यही सब हमें देखना है आज। ये 4 देखेंगे। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड वाला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फ्रेंड होता है, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा दुश्मन कैसे है। तो बस ये ख़त्म हो जाएगा इस लेक्चर में। उसके बाद हम दुश्मन वाला देखेंगे, तो वो भी 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर देखो इसमें हमें MU, BHU, GMI, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इनके बाहर से आएगा। फिर से कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इनके बाहर से आएगा। और जो स्कूल में सडन टेस्ट होता है ना, कभी कभी सर आएंगे बोलेंगे कि चलो बेटा आज टेस्ट है, 5 क्वेश्चन देंगे और उनका आंसर तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो तुम आसानी से लिख दोगे, बोल रहा हूँ ना, इतने आसानी से लिख दोगे जितना तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। लेकिन यही है कि तुम्हें पूरा पढ़ना होगा, मतलब सुनना पड़ेगा। बाकी पूरा इसमें लिखा हुआ है, नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो, उसमें वैक्सीन देखना है, वही है। ये लेक्चर नंबर हमारा 3rd है। अब देखो मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने क्या कहा था, बैक्टीरिया और फंजाई ले लो, बैक्टीरिया प्लस फंजाई। मैंने ये कहा था बैक्टीरिया और फंजाई का यूज़ करके, इसका यूज़ करके भर भर के मेडिसिन बनाते हैं। क्या मेडिसिन इतना बनाते हैं। और तुम ये दुकान में तुम सुने होगे ना, तुम्हारे गांव के बगल में कोई होगा जो जिसका दवाई का दुकान होगा। अब तुम्हारे घर बात हो रहा होगा कि भाई इनका दवाई का दुकान बहुत चलता है, ये बहुत पैसा कमाता है। और वो जो उनको दवाई सप्लाई करता होगा, जो फैक्ट्री जहाँ पर दवाई बनती है, वहाँ पर ये दोनों का इस्तेमाल होता है भर भर के। तो क्या पैसा आ रहा है ना। तो वही मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब हुआ। तो बैक्टीरिया और फंजाई का इस्तेमाल करके हम खूब सारा मेडिसिन बनाते हैं। तो देखो तुम जब बीमार पड़ते हो, फॉल इल, डॉक्टर क्या देता है, एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, कैप्सूल देता है, इंजेक्शन देता है ना, पेनिसिलिन देता है, ये एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जो होता है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। एक बात ध्यान से सुनना, एंटीबायोटिक जब भी तुम्हारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, फीवर हुआ, कुछ भी हुआ, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर तुम्हें एंटीबायोटिक देगा। क्या देगा, एंटीबायोटिक। डॉक्टर बोलेगा 6 दिन तक 1 सप्ताह तक दवा लेना है। क्या लेना है, 1 वीक तक दवा लेना है। तुम क्या करोगे, तुम्हारा तबीयत 3 दिन में ठीक हो गया, 3 दिन में ठीक हो गया, तुमने दवा लेना छोड़ दिया। फिर 5वां दिन फिर से वही बीमारी आ जाएगा, वही बुखार आ जाएगा। फिर डॉक्टर तुम्हें क्या करेगा, डोज बढ़ा कर देगा। क्या पुरान की दवाई से तुम्हारा ठीक हो जाएगा, नहीं। तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं, पुरान की दवाई से ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं ठीक हो रहा है। डॉक्टर क्यों पावरफुल दवा दिया है फिर इस बार, क्योंकि जब तुमने दवाई छोड़ा, तुम्हारे अंदर जो बैक्टीरिया था वो फिर से क्या किया, स्ट्रेंथ अप्लाई कर लिया, अपने आप को इतना ताकतवर बना दिया कि तुम फिर से सेम दवाई खाओगे तो वो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। समझ गए। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी एंटीबायोटिक का डोज मिले तो उन्हें कंप्लीट करो। अगर तुम कंप्लीट नहीं करोगे तो जो बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर था वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ डेवलप कर लेगा और उनके खिलाफ वो सेम दवाई काम नहीं करेगा। डोज बनाकर देना पड़ेगा, डोज बढ़ाकर देना पड़ेगा। कहता है द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही है। कहता है कुछ
माइक्रो दिस मेडिसिन किल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। मैंने क्या कहा? एंटीबायोटिक्स मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक्स मतलब क्या होता है? एंटी, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइव, बायोटिक मतलब लाइव। तो कहता है जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स से हमें बचाता है उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। वो मेडिसिन जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दे उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो कहता है कुछ एंटीबायोटिक्स है, मैंने क्या कहा था? बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई का इस्तेमाल करके भर भर के बनाते हैं एंटीबायोटिक। कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया और फंजाई से मिलकर बने होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। अब मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा, ये क्वेश्चन स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन ना एमयू में हर 2 साल में एक बार आता है, हर 2 साल में एक बार आता है। तो इसे याद कर लेना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। कंप्लीट? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का डोज अगर डॉक्टर दे तो पूरा करना है, नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? फिर से डोज बढ़ा कर देगा। क्यों? क्योंकि वो डोज अब उस बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगा जो पहले वाला डोज था। बैक्टीरिया अपने आप को मजबूत बना लिया है। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैरायटी ऑफ डिजीज। अब बताओ, तुम्हारे पास तुम्हारे पेट में दर्द है, मान लो एक एग्जांपल देते हैं, तो उनके लिए अलग एंटीबायोटिक लोगे ना, उनके लिए अलग एंटीबायोटिक बनाओगे। तुम्हारे कान में दर्द है उसके लिए अलग देखोगे, तुम्हारे बुखार है उसके लिए अलग। तो अलग अलग फंगाई का स्पेसिफिक बीमारी के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं और उससे स्पेसिफिक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं और उससे क्या करते हैं? एंटीबायोटिक बनाते हैं। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद, अब तुम देखोगे भैंस को तुम जाओगे दवाई पिलाने, पिएगा वो तुमसे? नहीं। तो भैंस को दवाई पिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके खाना में दवाई मिक्स कर दो। कम समझ गया? पोल्ट्री, मुर्गी को जाओगे तुम दवाई खिलाने, मुर्गी को जाओगे दवाई खिलाने, वो खा लेगा? इंसान है वो? नहीं ना। मुर्गी को दवाई खिलाना होगा तो क्या करना? जो मुर्गी का दाना है ना उसमें एंटीबायोटिक मिक्स कर दो। समझ गए? जो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है ना एनिमल में, तो उनसे डील करने के लिए क्या करना होता है? वो दवाई को एनिमल के खाना में ही मिक्स कर दो। जैसे एनिमल खाना खाएगा दवाई उनके पेट में चला जाएगा और बीमारी ठीक कर देगा। और प्लांट डिजीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखो, हम ये देखेंगे, लेकिन पहले ये देखो कि एंटीबायोटिक्स इम्पोर्टेंट होता है, शुड बी टेकन ओनली एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। जब डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर ना बोले तब तक एंटीबायोटिक ना लो। एंटीबायोटिक अपने से लेते रहोगे ना तो वो तुम्हारे अंदर पेट में जो इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसको भी मार देगा। क्या? मे किल द इन बेनिफिशियल बैक्टीरिया इनसाइड द बॉडी। क्या? ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। कंप्लीट? एंटीबायोटिक का हमेशा इस्तेमाल मैंने कहा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए होता है, लेकिन अगर तुम्हें बीमारी वायरस वाला है तो क्या एंटीबायोटिक तुम लोगे? तो बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि वायरस इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम नहीं करते। वो जैसे फ्लू, कॉमन कोल्ड, ये सब होता है ना, इनके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इफेक्टिव नहीं होता, नॉट इफेक्टिव। कंप्लीट? वही कहते हैं, मैंने ये कहा एंटीबायोटिक का जब भी डोज लो पूरा करो, 7 दिन तो 7 दिन खाओ, नहीं खाओगे तो फिर वही होगा, कंप्लीट हो गया, फिर से डोज बढ़ा कर देना पड़ेगा। देखो एंटीबायोटिक है और कुछ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे रिलेटेड है, ये तुम्हें याद नहीं करना। तुम्हें बस इतना जानना है कि बैक्टीरिया प्लस फंजाई का इस्तेमाल करके भर भर के एंटीबायोटिक बनाते हैं। हम ये नेम ऑफ एंजाइम बता दिए थे और तुम्हें ये समझा भी दिए थे कि ये कैसे काम करता है, ये कहाँ से आता है। तो जाइमेज का एंजाइम इथेनॉल प्रोडक्शन में, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है? क्लॉट बस्टर। मैंने ये बोला था ना कि खून जब धब्बा जम जाता है तो तुम क्या करते हो? स्ट्रेप्टोकाइनेज का डोज लेते हो, वो धब्बा को उड़ा देता है, हार्ट अटैक से रोकता है। मैंने ये पढ़ाया था ना यहाँ पे, स्ट्रेप्टोकाइनेज ये वाला बताया था या नहीं? बता, ये बताया था ना? तो सेम वही है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? ये देखो सेम है यहाँ पे, तो ये देख लेना वहाँ से। एंटीबायोटिक मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट प्लस लाइफ, बायोटिक मतलब लाइफ। कहने का मतलब ये अगेंस्ट लाइफ कम करता है। किसके? तो माइक्रो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस के। तुम एंटीबायोटिक लेते हो तो ये तुम्हें भी मार देना चाहिए, क्या है कि ये जीवन के खिलाफ काम करता है। तो नहीं, तुम्हें नहीं मारेगा, तुम इंसान हो। वो किसको मारेगा? जो बीमारी करेगा उसको मारेगा। समझ गए? अब एंटीबायोटिक का खोज कैसे हुआ था? तो मैं बोलूँगा एंटीबायोटिक का एक सडन डिस्कवरी था। क्या था?
सडन डिस्कवरी, सडन डिस्कवरी मतलब खोज रहे थे कुछ और खोजा गया कुछ और। क्या खोज रहा था कुछ और खोजा गया कुछ और। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट का नाम था। वो साइंटिस्ट क्या कर रहा था, इधर बैठा था, ये टेबल था इसका, ये बैठा हुआ है काम कर रहा है, और ये टेबल पे वो प्लेट में ब्रेड है। क्या है? जब भी बारिश के मौसम में तुम देखोगे ब्रेड पे क्या होता है, फंगाई ग्रो हो जाता है, पीला पीला देखो ना, वाइट 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 पीला पीला, ये सब ब्रेड खराब हो जाता है। ब्रेड खराब हो जाता है तो देखते हो ना अजीब सा दिखता है। तो ये ब्रेड खाया और कुछ देर तक छोड़ दिया, तो इस पे ना फंगाई ग्रो हो गया। ये काम किस पे कर रहा था? ये काम यहाँ पे कर रहा था एक और प्लेट में, ये एक स्ट्रेप्टोकोकस, देखो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहा था। देखो यहाँ पे लिखा होगा स्टेफाइलोकोकाई है नाम, उस पे काम कर रहा था। किस पे काम कर रहा था? ये काम कर रहा था स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे। समझ गए? थक गया, हार गया, ये चला गया यहाँ से। देख रहा है ये जो यहाँ पे ये ब्रेड पे जो फंगाई था वो स्टेफाइलोकोकाई को मार दे रहा था, इसको ग्रो होने ही नहीं दे रहा था। तो ये क्या देखा, अरे रे रे रे, ये देखो ब्रेड पे जो फंगाई है ना वो स्टेफाइलोकोकाई को मार रहा है। यहाँ से बोले कि जब भी स्टेफाइलोकोकाई ऑर्गेनिज्म से जो बीमारी होगा उससे लड़ने के लिए हम ये ब्रेड वाला फंगाई का इस्तेमाल करेंगे। क्या समझे? तो ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो गया। समझ गए? इसे बोलते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी। देखो ये 1929 में, सब भूल जाना, ये याद रखना, 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पे काम कर रहा था? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। देखो मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, सिंपल सा ध्यान रखना। बैक्टीरिया ना जब भी रड शेप आया, कोकस, बैसिलस, ये सब बैसिलस, रड, बैसिलस, हाँ, स्फेरिकल, विवरियो, कॉमा शेप, ये सब जब भी आया ना समझ जाना बैक्टीरिया है, क्या कि ये बैक्टीरिया का शेप ऐसा ही होता है। सडनली ही फाउंड द स्पोर ऑफ लिटिल ग्रीन मूल्ड। कौन सा? इसमें कौन सा ब्रेड पे कौन सा? तो फंजाई। कौन सा फंजाई? ग्रीन मूल्ड। कौन सा? ग्रीन मूल्ड। कंप्लीट। देखो कल्चर प्लेट, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मूल्ड प्रिवेंट द ग्रोइंग ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या, ये मूल्ड क्या कर रहा था? ये बैक्टीरिया को आगे बढ़ना ही नहीं दे रहा था, ये बैक्टीरिया को बढ़ना ही नहीं दे रहा था, मार दे रहा था। ग्रीन मूल्ड क्या कर रहा था? ग्रीन मूल्ड एक फंजाई होता है, ये क्या कर रहा था? बैक्टीरिया को मार दे रहा था। कंप्लीट, यही है। देखो समझा दिया ना। इन फैक्ट ही ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, मार दे रहा था भाई। एंड फ्रॉम दिस द मूल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। तो इसी को नाम रख दिया ग्रीन मूल्ड को पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्रिपेयर्ड हो गया। देखो बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म, मतलब तुम्हारे लिए फ़ायदा तो डिजीज, इसके लिए नुकसान, पैथोजन के लिए नुकसान। एंटीबायोटिक मतलब अगेंस्ट लाइफ, बायोटिक मतलब लाइफ। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स विच कैन किल इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल है जो माइक्रोब्स के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, माइक्रोब्स को मारता है। माइक्रोब्स हमारे लिए दुश्मन है, तो एंटीबायोटिक क्या करता है? माइक्रोब्स को मारता है। कंप्लीट। एंटीबायोटिक्स होता है ना अगेंस्ट लाइफ होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के, लेकिन हमारे लिए तो फायदेमंद होता है, तो इसीलिए बोलेंगे प्रो लाइफ ऑफ फॉर ह्यूमन बीइंग। कंप्लीट। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। पहला एंटीबायोटिक कौन था? पेनिसिलिन। कौन सी? पेनिसिलिन। ये डिराइव कैसे हुआ था मैं दिखा दिया। ग्रीन मूल्ड फंजाई, ये रोक रहा था बैक्टीरियल को। कंप्लीट। स्टेफाइलोकोकाई को, ये वाला। आगे देखो, वो इस केमिकल को पेनिसिलिन नाम रख दिया, पेनिसिलिन, लेकिन फुल पोटेंशियल वाला डिस्कवरी अभी नहीं हुआ था। आगे चल के 3 साइंटिस्ट आए जो इन्हीं के शागिर्द थे, इन्हीं के स्टूडेंट थे या जो भी हो। पेनिसिलिन फुल पोटेंशियल इज इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड मच लेटर बाय अर्नस्ट चेन, होवार्ड फ्लोरे। चेन एंड फ्लोरे दोनों मिलके, और ये दोनों मिलके पेनिसिलिन का फुल पोटेंशियल डिस्कवरी किया था। क्या किया था? फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक हो जाता। फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक मतलब वो एंटीबायोटिक जिसको खा लोगे तो बीमारी पक्का ठीक होना ही होना है। तो इसीलिए ये तीनों को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, चेन को, फ्लोरे को एक नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में इसी डिस्कवरी के लिए, पेनिसिलिन के लिए। कंप्लीट। आगे चलो, वैक्सीन के बारे में देखते हैं। अब वैक्सीन के बारे में देखेंगे और वैक्सीन का ना एक एक डिटेल देखेंगे, एक एक डिटेल देखेंगे, और ये वैक्सीन होता क्या है। तुम इसके बाद तुम्हें वैक्सीन पढ़ना ही नहीं होगा। मैंने कहा था कि किसी का किडनी खराब हो गया, एक आदमी बोल रहा भाई मेरे पास किडनी सही है तुम ले लो,
लेकिन जैसे ये किडनी लेगा, इसके अंदर एंटीबायोटिक है। क्या है? इसके अंदर एंटीबायोटिक है। ये किडनी लिया ना, इसके अंदर क्या है? एंटीबॉडीज़ है। इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। क्या? इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। ये क्या करेगा? बोलेगा अरे किसी और का किडनी हमारे अंदर आया, हम इसको मारेंगे, ख़त्म करो, नहीं चाहिए हमें दूसरे का किडनी, इसको तो चाहिए नहीं। तो हम इसको क्या देते थे? साइक्लोस्पोरिन ए देते थे ना, साइक्लोस्पोरिन ए। तो बॉडी को याद रहता है कि हमारा चीज़ कौन है? एंटीबॉडीज़ को एक मेमोरी का प्रॉपर्टीज़ है। क्या है? मेमोरी। इनके पास मेमोरी होता है, तो इनको याद रहता है कि हमारे बॉडी का चीज़ कौन है और दूसरे बॉडी का चीज़ कौन है। कंप्लीट। मैंने क्या कहा? वैक्सीन का काम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो वैक्सीन क्या होता है, देखो कोरोना हुआ, कोरोना का तुमने वैक्सीन लिया ना। वैक्सीन क्यों लेते हैं? कि हमें इन्फेक्शन ना हो। अबे देखो बताता हूँ, जब मार्केट में कोई इन्फेक्शन फैल रहा है तो तुम वैक्सीन लोगे। जब तुम्हारे पास बीमारी हो जाएगा, जब तुम्हारे पास कोई बीमारी है तो उनका इलाज करवाओगे ना, कि वैक्सीन लोगे? नहीं, इलाज करवाओगे। देखो दो चीज़ें, एक तो तुम्हारे पास बीमारी है, एक तुम्हारे पास बीमारी नहीं है। कंप्लीट। बीमारी नहीं है। जब तुम्हारे पास बीमारी है तो तुम वैक्सीन क्यों लोगे? इलाज करवाओगे ना, इसका इलाज करवाओ। और जब तुम्हारे पास बीमारी नहीं है तब जाके वैक्सीन लो। कहने का मतलब जिसको कोरोना हुआ, जिसको कोरोना हो गया, ये कोरोना हो गया, ये कोरोना होने वाला है, कोरोना हो गया, और इसको कोरोना अभी नहीं हुआ है, कोरोना नहीं हुआ है, तो ये इसको कोरोना नहीं हुआ है तो इसको चाहिए वैक्सीन, इसको कोरोना हो गया है तो इसको चाहिए इलाज। कंप्लीट। तो उसी तरह होता है, वैक्सीन क्यों लेते? अब देखो मैं बताता हूँ, वैक्सीन बॉडी को चकमा देते हैं। क्या देते हैं? बॉडी को चकमा देते हैं। अब बोलो कि वो कैसे? मैं बोला था ना पिछले बार कि किडनी खराब है, चौकीदार बैठा है, चौकीदार को घूस देना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे वैक्सीन काम करता है। हमारे बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है मेमोरी का। इंसान है, इसके अंदर इम्यून सिस्टम होता है। क्या होता है? इम्यून सिस्टम। कंप्लीट। तो इसका याददाश्त बहुत तेज़ होता है, इनका मेमोरी बड़ा तेज़ होता है। तो इनको क्या करोगे? एक कोरोना वायरस टाइप का ही मरा हुआ कोरोना वायरस डाल दो, मरा हुआ कुछ कोरोना वायरस जैसा इन्फेक्शन करने वाला चीज़ इसके अंदर डाल दो। ये मेमोरी के बेसिस पे क्या करेगी? ये तो मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है, चलो इसको मारते हैं। तो ये इनके खिलाफ क्या बनाएगा? तो ये इनके खिलाफ बनाएगा दवा, मेडिसिन। कंप्लीट। मेडिसिन बनाएगा कौन? बॉडी बनाएगा, इम्यून सिस्टम बनाएगा और इसको मारेगा। कंप्लीट। अब जब दोबारा नया कोरोना वायरस अगर एंटर करेगा ना, तो पहले ही से मेडिसिन तैयार है, इसको रोकेगा, बढ़ना ही नहीं देगा। तो इसी प्रिंसिपल पे वैक्सीन काम करता है। समझ गए? चलो आगे बढ़ो, मैं बताता हूँ कैसे काम करता है, एक बार और समझाऊंगा बढ़िया से। चलो फिर से एक बार समझाता हूँ। मैं ये कह रहा था कि ये मान लो एक ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म है जो तुमको बीमारी कर रहा है। ये ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा है, तो इस ऑर्गेनिज्म का कुछ ही हिस्सा होता है ये वाला मॉलिक्यूल, बहुत सारा मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। कंप्लीट। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बीमारी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस ऑर्गेनिज्म से ये मॉलिक्यूल निकाल देंगे। जब ये बाहर निकाल दिए तो क्या करेगा? ये बाहर निकाल दिए। अब ये बचा, ये ऑर्गेनिज्म बच गया, ये बीमारी करने वाला मॉलिक्यूल ऑर्गेनिज्म में नहीं है, तो फिर ये नाम का ऑर्गेनिज्म है, बीमारी नहीं करेगा। ये मॉलिक्यूल जब निकाल दोगे ना, तो फिर अब ये इंसान के मुंह में डाल दो या इंजेक्शन से डाल दो, या जैसे डालना वैसे डाल दो। ये डालो यहाँ पे। अब ये यहाँ एंटीबॉडीज़ है, इम्यून सिस्टम, इसमें होता है मेमोरी। ये बोलेगा आया बाहर का सब्सटेंस आया, चलो इनके खिलाफ दवा बनाते हैं। ये बना लेगा मेडिसिन और इस ऑर्गेनिज्म को मार देगा। अगले बार, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? सेम नया ऑर्गेनिज्म आएगा जिसके अंदर ये बीमारी करने वाला भी मटेरियल प्रेजेंट होगा। कंप्लीट। जब ये आएगा ना, तो इस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ ही दवा तैयार हो चुका है, तो फिर ये ऑर्गेनिज्म जी ही नहीं पाएगा, मेडिसिन आते एक्ट कर जाएगा। समझे? तो ऐसे वैक्सीन का काम करता है। जो बीमारी करने वाला मॉलिक्यूल है उसको निकाल देते हैं और पूरे ऑर्गेनिज्म को मुंह में डाल देते हैं या इंजेक्शन से डाल देते हैं। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम का एक प्रॉपर्टी होता है मेमोरी। वो क्या करता है? कहता है भाई ये मेरे शरीर का नहीं है, इनके खिलाफ हम दवा बनाएंगे। ये दवा बना देता है, और जैसे ये दवा बना देगा, दवा
ऑटोमेटिक तैयार है। नया ऑर्गेनिज्म आया बीमारी वाला, ये वाला, जब ये आया तो इनके खिलाफ दवा ऑटोमेटिक काम करेगा और फिर इसको मार देगा। तो यही वैक्सीन का काम होता है। कंप्लीट। कहने का मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इंटर इन आवर बॉडी थ्रू द एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेटर। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई डिजीज कर रहा है, वो हमारे बॉडी में इंटर हो रहा है, तो बॉडी का एक इम्यून सिस्टम क्या करता है, दवा बनाता है उसको मारने के लिए। और अगर वो बीमारी दोबारा आ रहा है तो और तेजी से मारेगा। जैसे पहला बीमारी होता है तो उसके प्रति क्या देर से रिस्पॉन्स होता है, लेकिन जैसे दूसरा बीमारी होता है वही सेम बीमारी अगर दोबारा हुआ तो 1 सेकेंड में उड़ा, मतलब इतना फास्ट रिस्पॉन्स आता है कि वो बीमारी टिक ही नहीं पाएगा, बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा। अब बोलोगे क्यों? बोलूँगा प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। क्या है कि पहले दवा तैयार है, दूसरका में आएगा तो फिर दवा देना है। इस पहले में क्या करता है, इसको दवा बनाना होता है, फिर दवा देना पड़ता है। बॉडी अपना दवा बनाता है और फिर दवा इस्तेमाल करता है, लेकिन दूसरे में तो बॉडी का दवा तैयार है। कंप्लीट। तो वही कह रहा हूँ, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इंटर अगेन। बॉडी को याद रहता है कि दोबारा अगर वो बीमारी आया फिर से तो कैसे मरना है, कैसे मार करना है उसको, कैसे उससे जीतेंगे जंग। कंप्लीट। तो इसी तरह इसी प्रिंसिपल पे काम करता है वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये प्रोसेस होता है मेमोरी पे बेस्ड होता है। क्या होता है? मेमोरी पे बेस्ड होता है। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनाइजेशन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। कंप्लीट। किसका मेमोरी? तो इम्यून सिस्टम का। In vaccination, a preparation of antigenic protein or pathogens are inactivated या weakened pathogen vaccine are introduced into the body। नहीं समझे? मैं ये कह रहा था वैक्सीन में क्या करते हैं, एक और ये इंसान है, इसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म डाल दो इंजेक्शन से या कैसे भी जो इनएक्टिवेटेड हो, इनएक्टिवेटेड जो डिजीज़ नहीं कर सकता, डेड हो, मरा हुआ हो। कंप्लीट। इनएक्टिवेटेड हो, डेड हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को डाल दो अंदर। बॉडी क्या करेगा? दवा बना लेगा। इम्यून सिस्टम क्या करेगा? क्या है, बोलेगा कि ये तो मेरे बॉडी का नहीं है, मेरे शरीर का नहीं है, हम दवा बनाएंगे। मेडिसिन बना लिया, और ये मेडिसिन बना लिया और उनके खिलाफ काम करेगा। अगली बार ये जिंदा भी डालोगे ना फिर भी मार देगा। क्यों? क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ दवाई तैयार हो गया है। कहता है इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हेल्दी बॉडी, मतलब मरा हुआ, डेड या कमज़ोर चीज़ अगर तुम्हारे बॉडी में डालोगे तो वो बीमारी करेगा? नहीं करेगा। जब बॉडी में डालोगे तो बॉडी उनके खिलाफ दवा बनाएगा, उसको मार देगा। वो ऑलरेडी कमज़ोर था, लेकिन बॉडी को याद है कि बीमारी दोबारा भी आ सकता है मजबूत होकर, लेकिन बॉडी क्या करेगा? दवा बना रखा है। द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। कंप्लीट। बॉडी क्या करेगा? इसको मार देगा एंटीबॉडीज से। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। और दोबारा अगर ये ताकत लेकर भी आएगा ना, खूब ताकतवर बनकर भी आएगा ना, फिर भी ये बॉडी को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी जो आधा दवाई बचा लिया है अपने में, बॉडी के पास दवा स्टोर है। कंप्लीट। क्यों? दवा स्टोर मेमोरी में है। मेमोरी में कि ऐसे ऐसे दवा बनाना, जल्दी जल्दी बनाओ। मेमोरी सिग्नल देगा कि ऐसे ऐसे दवा बनाओ, जल्दी बनाओ, इसको मारो। कंप्लीट। हाँ, दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। इसी टाइप से वैक्सीन काम करता है। तो वैक्सीन के बारे में तुम्हें जाने इससे ज़्यादा है ही नहीं, ये सब पढ़ोगे ना वही है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी आर प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। याद रख लेना, मैं ये सब लिखवा दिया हूँ। कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन से प्रिवेंट होता है। मैं ये बताऊँगा कैसा वैक्सीनेशन। इन योर चाइल्डहुड पोलियो का तुम्हें पढ़ा होगा, कुछ लिस्ट बनाओ, तो यही लिस्ट बना रहे हैं। देखो वैक्सीन 3 तरह का, मैंने बोला कि मुंह में या इंजेक्शन से ऑर्गेनिज्म डाल दो, जो डिजीज़ और कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उसको मार दो, कमज़ोर कर दो, उसमें का जो इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल है उसको बाहर निकाल दो और उस ऑर्गेनिज्म को डाल दो, उनके खिलाफ बॉडी दवा बना लेगा। क्या? एक पूरा होल ऑर्गेनिज्म का पूरा पार्ट डिजीज़ नहीं करता, उसमें एक मॉलिक्यूल होता है जो डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो। क्या? उसी मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो और बाकी पूरा ऑर्गेनिज्म डाल दो। ये ऐसे क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म जब जाएगा तो तुमको बीमारी भी नहीं करेगा और इनके खिलाफ बॉडी दवाई भी बना लेगा। कंप्लीट। क्योंकि बॉडी को पता है कि ये हमारे बॉडी का नहीं है, हमारा पार्ट नहीं है, तो हम इनके खिलाफ दवाई बनाएंगे। और इसमें का ये मॉलिक्यूल निकाल दिए हो जो डिजीज़ कर रहा है, तो इसकी वजह से इनको तुम्हें कोई बीमारी भी नहीं होगा। तो देखो वैक्सीन 3 तरह से दिया जाता है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म ही डाल देते थे मुंह के अंदर या इंजेक्शन से। सेकेंड जनरेशन में कुछ हल्का सा पार्ट, थर्ड जनरेशन में डीएनए निकाल के डाल देते थे।
डीएनए वैक्सीन बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए इस्तेमाल होता है। सेकेंड जनरेशन में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होता है, टॉक्सवाइड होता है। टॉक्सवाइड मतलब इनएक्टिव टॉक्सिन। कुछ टॉक्सिन्स होते हैं उनके खिलाफ तुम्हें एंटीबॉडीज चाहिए, ये देखो टॉक्सिन्स बॉडी में जाएगा मार देगा, लेकिन इस टॉक्सिन को क्या करेंगे, इतना कमज़ोर बना देंगे, इनएक्टिव कर देंगे कि ये टॉक्सिन ना टॉक्सिन नहीं रहा, ये तुम्हारे बॉडी के अंदर भी जाएगा तो ये बीमारी नहीं करेगा, ये तुम्हें नहीं नुकसान पहुंचाएगा। तो इसे बोलते हैं टॉक्सवाइड, इनएक्टिव टॉक्सिन। जैसे ये तुम्हारे बॉडी के अंदर इनएक्टिव टॉक्सिन जाएगा टॉक्सवाइड, तो वो क्या करेगा, बॉडी क्या करेगा, एक तो ये बीमारी नहीं करेगा और दूसरी बात बॉडी इसके खिलाफ दवाई भी बना देगा। तो ये इसके लिए डीपीटी, डिप्थीरिया परटूटिस टेटनस, टॉक्सवाइड कंप्लीट। किल्ड ऑर्गेनिज्म को मार दो और मुंह में डाल दो, उसके खिलाफ जैसे टाइफाइड, कोलरा, आईपीवी, रेबीज़, ये सब के लिए जब तुम्हें देना, ये सब का एंटीबॉडीज़ कैसे बनता है, एक ऑर्गेनिज्म को मार दो और तुम्हारे मुंह में डाल दो, और ये सब का जैसे टाइफाइड जिसे हो रहा है उसको मार दो और मुंह में डाल दो, कोलरा जिसे हो रहा है उसको मार दो, मुंह में डाल दो, आईपीवी होता है इसको डाल दो, तुम इंजेक्शन से ले लो या मुंह में डाल दो, मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। रेबीज़ है वैसे ही सेम है, फिर उसका बॉडी तुम्हारा एंटीबॉडीज़ बना लेगा और फिर यह दोबारा होगा तो घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, बॉडी तुम्हारा लड़ लेगा उनसे। मैं ये कह रहा हूँ फिर दोबारा ये होगा तो बॉडी फिर तुम्हारा उनके खिलाफ लड़ाई कर सकता है आसानी से। क्यों? क्योंकि बॉडी के पास एंटीबॉडीज़ तैयार है। इसी तरह इनएक्टिव और लाइव एटीन्यूटेड मतलब जिंदा लेकिन कमज़ोर, इतना कमज़ोर कि वो चल भी नहीं सकता, वो अपना बीमारी वो क्या करेगा, वो खुद इतना कमज़ोर है, मरने के कगार पे है, वैसा ऑर्गेनिज्म को डाल दो अंदर, जैसे ओपीवी, ओरल पोलियो वायरस, बीसीजी, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, ये सब। रिकम्बिनेंट वैक्सीन सेकेंड जनरेशन में आता है, किसी और ऑर्गेनिज्म को गाड़ी बना दो और उस पर ये बीमारी वाला बैठा दो और भेज दो, रिकम्बिनेंट हो गया। हेपेटाइटिस बी हॉस्ट ईस्ट होता है, ईस्ट मतलब गाड़ी हो गया, उस हेपेटाइटिस बी वायरस का जो गाड़ी है वो ईस्ट हो गया है कंप्लीट। ये ईस्ट का गाड़ी है और इस पे वायरस का जो डिजीज़ वाला पार्ट है उसको निकाल के बैठा दिए, कंप्लीट टॉक्सवाइड हो गया। थर्ड जनरेशन वैक्सीन हेपेटाइटिस बी, इसको बोलते हैं डीएनए वैक्सीन। तो डीएनए वैक्सीन किसके लिए बनता है? हेपेटाइटिस बी के लिए। रिकम्बिनेंट वैक्सीन हेपेटाइटिस बी के लिए। इसमें हेपेटाइटिस बी के लिए डीएनए वैक्सीन एक छोटा सा टुकड़ा, रिकम्बिनेंट वैक्सीन मतलब किसी का गाड़ी, जैसे ईस्ट का गाड़ी, ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, वो ढोएगा किसको? हेपेटाइटिस बी वाला वायरस को कंप्लीट, अब बॉडी के अंदर ले जाएगा कंप्लीट। तो ये रिकम्बिनेंट वैक्सीन, टॉक्सवाइड इनएक्टिव टॉक्सिन कंप्लीट, जो जाएगा बॉडी के अंदर तो क्या करेगा, इनके खिलाफ बॉडी दवाई भी बना लेगा, ये नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। क्यों नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि ये इनएक्टिव है कंप्लीट। आगे देखो, ये याद करना है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर ए स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डिस्कवर किसने किया? एडवर्ड जेनर। कब? 1978 में, सॉरी 1798 में। ये याद रख लेना भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में आता है, हर 2 साल एक साल में तो पूछा ही जाता है। याद रखना 1978, जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग को मार मार के याद करवाया गया था एमयू के लिए। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन अगेंस्ट द डिजीज़। जही से बात है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो उनको क्या दिया जाता है, आता है गांव में मैडम घूम घूम कर इंजेक्शन दिया जाता है। किस चीज़ का? पोलियो का वैक्सीन, तरह तरह का। देखो, वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बाई हॉस्पिटल कंप्लीट। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द चिल्ड्रेन अगेंस्ट द पोलियो। पल्स पोलियो प्रोग्राम, किस तहत? पल्स पोलियो प्रोग्राम ये चला था। इसमें क्या होता था, सरकारी मैडम सबको नौकरी दिया जाता था, एक बॉक्स लेती, उसके अंदर वैक्सीन था पोलियो का, वो आती थी 2 ड्रॉप पिलाती थी ऐसे कुछ करके। हमें याद है बचपन में हमें भी पिलाया गया था 2 ड्रॉप, पता नहीं वो किस चीज़ का था, बस आती थी, हर आदमी को पीना ज़रूरी था, उसका अटेंडेंस लगता था। वर्ल्ड वाइड कैंपेन, एक वर्ल्ड, सुनो, पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये स्मॉल पॉक्स के द्वारा चला गया था पोलियो वैक्सीन। दिस डे वैक्सीन आर मेड लार्ज स्केल, वैक्सीन लार्ज स्केल पे बनता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये वैक्सीन किससे बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ह्यूमन से, एनिमल से, सेवरल डिजीज़ के लिए। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी के बारे में देखना, यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में कंप्लीट। इसके बारे में देखते हैं। देखो, सम बैक्टीरिया एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरियम। ये मैं कितना बार पढ़ा चुका हूँ, पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था। ये देखो, ये प्रोसेस मैं कितना बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाँ, पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं? तो ये इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में देख लो। फिर उसके बाद क्लीनिंग द इन्वायरमेंट में देख लो। इसमें मैंने बताया था ना क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कि ह्यूमस कैसे बनता है, वही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये दे रहा है, एक एक्टिविटी है, ह्यूमस कैसे बनता है, वो तो मैं दिखाई दिया था ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसको डिकम्पोज करता है। जब डिकम्पोज करेगा और उसको तोड़ेगा और ह्यूमस में बदल देगा, और ह्यूमस क्या करेगा, मिट्टी फिर क्या करेगा, प्लांट इस्तेमाल कर लेगा। ये सब